राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर अब जारी हो गया है। आप देखेंगे कि लखनऊ में जो मौसम है एकाएक बदलते हुए नजर आ रहा है। आज मौसम में जिस तरह से ठंडक बढ़ी हुई थी और आज अभी देखने के लिए मिल रहा है कि बारिश भी हो रही है, यानी कि कड़ाके की ठंड में जब बारिश होगी तो ऐसे में हालात और भी बिगड़ जाएंगे। मौसम की जो स्थिति है वो और भी गंभीर होते हुए दिखाई दे रहा है और इस मौसम में जो लोग निकलेंगे वो निश्चित तौर से बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में अभी भी राजधानी लखनऊ में बारिश की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। सड़कों पे देखिए, सड़क अभी भी गीली है। जो हल्का जो झीसी टाइप का जो बारिश है वो लगातार होते हुए सुबह से दिखाई दे रहा है और अभी भी कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए लगातार बारिश हो रहा है। ऐसे में जो लोग हैं बड़े वाहनों से वो तो निकल जा रहे हैं, लेकिन जो बाइक से हैं वो देखिए अभी भी पेड़ के नीचे जो है छुपे हुए हैं और बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लोग बाग जो है यहाँ पेड़ के नीचे छुपकर घंटों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एकाएक अब ठंड बढ़ रहा है, ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए समस्या एक उत्पन्न हो सकता है। स्कूली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। बच्चे बीमार पड़ने लगेंगे अगर समय रहते अगर शासन प्रशासन की तरफ से स्कूल में छुट्टी नहीं कराई गई तो ऐसे में बच्चों की भी तबीयत खराब होते हुए भी दिखाई दे सकती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जब न्यूज़ के लिए। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस तरह से एकाएक यहाँ राजधानी लखनऊ में ठंड बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कड़ाके की ठंड में अब बारिश शुरू हो गया है। ऐसे में कई जो ट्रेनें हैं वो रद्द किए जा सकते हैं। जो कोहरे हैं, कोहरे की वजह से कई ट्रेन जो हैं रद्द हो सकती हैं, तो अभी भी कई ट्रेन लेट चल रही हैं। यात्री यहाँ पे बैठे हैं। कहाँ जाएंगे? श्री अयोध्या धाम। अयोध्या धाम जाएंगे। बहुत सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, कैंसिल हो गई हैं जी। कौन से ट्रेन में जाएंगे? ये आ रही कामाख्या, इससे जाएंगे। लेट है? हाँ लेट, हमें को पता नहीं लेट है कि नहीं लेट। तो आपको पूछना चाहिए ना, आज बहुत सारे ट्रेन लेट भी हो गई है, कैंसिल भी हो गई है। इंक्वायरी से पता कर लीजिए, है ना? अच्छा जी, ठीक। कौन से ट्रेन से जाना है आपको? गोरखपुर। लेट है? हाँ लेट है। लेट है। तो देखिए ज्यादातर जो ट्रेन है वो लेट होते हुए नजर आ रही है। हम दादा से पूछ लें, दादा कौन से ट्रेन से जाएंगे? हम भैया हाँ यही अब धकावन एक बाद आए 1 बजे। अच्छा, लेट है? हाँ लेट है। तो देखिए ज्यादातर जो ट्रेन है वो इस समय लेट हो रही है, यानी कि समय से 1-2 घंटे पीछे चल रही हैं। तो जिस तरह से यात्री देखेंगे, हालांकि यहाँ पे भीड़ नहीं है, ठंड के वजह से लोग कम यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर कई ऐसे जो पैसेंजर हैं वो इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए वंदे भारत है, वंदे भारत यहाँ से निकलते हुए नजर आ रही है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी बैठकर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन 1 से 2 घंटे लेट पहुंच रही है। इन लोगों से भी हम पूछ लेते हैं, कौन सी ट्रेन से जाना है? हमको जाना है हिमगिरी से। लेट है? हाँ लेट, ट्रेन लेट है ना? तो जितने यहाँ पर यात्री बैठे हैं, ट्रेन लेट है, इसके वजह से ही बैठे हैं। ठंड बढ़ गया है, ठंड बढ़ने के बाद जो है बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो राजधानी लखनऊ में हर तरफ जो है एक तो बारिश देखने के लिए मिल रहा है, ऊपर से कड़ाके की ठंड। ऐसे में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं असुविधा जरूर हो रहा है ट्रेन और बस लेट होने की वजह से। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमबी न्यूज़ के लिए। ये जैकेट वगैरह और जूते मोजे पूरा एहतियात बरत के ही बाहर निकल रहा है। ठंड बड़ी है, बारिश हो रही थी तो ट्रेनें कैंसिल हो गई। ट्रेनें बारिश हुआ है इसलिए ठंड थोड़ा बढ़ गया है। ट्रेनें भी लेट है। दिक्कत यही हुआ, ठंड बड़ी है, बारिश हो रही थी तो ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, उसके वजह से दिक्कत हो रही है हम लोगों को। अब जो ट्रेनें हैं इंतजार तो मान लीजिए 2-3 घंटे हो गए हैं, बहुत दिक्कत हो गई। मैं आया हूँ बनारस से, कानपुर आया था मैं पेपर देने के लिए और सुबह से मैं पेपर दे के अभी तक खड़ा हूँ। अभी तक ट्रेन लेट हो गई, बारिश की वजह से ट्रेनें कैंसिल हो जा रही हैं। 2-3 ट्रेनें कैंसिल हो गई, अभी तक मैं रुका हूँ, कोई ट्रेन नहीं है। अब देखिए मैं कब तक रुका रहूंगा, तब तक मैं क्या करूँगा यहाँ पे। कानपुर में देर रात से हो रही बारिश से अब तापमान अचानक से बढ़ गया है और
सड़क पे आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग अस्तम व्यस्त सड़क पे मौजूद हैं। अमूमन 10 बजे के आसपास इन सड़क पर काफी बड़ी संख्या में वाहन देखने को मिलते थे और जाम की स्थिति रहती है, लेकिन जिस प्रकार से ठंड अचानक से बढ़ गई है और देर रात से बारिश हो रही है रुक रुक के, उसका असर देखने को मिल रहा है। सड़कों में एकदम से अचानक से सन्नाटा पसर गया है, इक्का दुक्का ही लोग निकल रहे हैं और जिन में लोग निकल भी रहे हैं तो आप देख सकते हैं कानों में टोपा, बुरकुट, जैकेट और मफलर लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी काम है। तो वही लोग ही सड़क पे दिख रहे हैं, क्योंकि अमूमन इन समय जो सड़कों पे भारी लोग देखने को मिलते थे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा और जो दिन का तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा और रात का तापमान है वो और बढ़ने लगेगा और दिन का तापमान कम। अभी पिछले जो बारिश हो रही है उसके अनुसार मौसम विभाग की माने तो लगभग आधा से 1 डिग्री तक तापमान कम हो गया है और इस समय जो तापमान है 5.5 दर्ज किया जा रहा है। तो मौसम विभाग के अनुसार अलर्ट जारी किया गया है और उन्होंने एडवाइजरी भी कहा है कि बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकले। आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है तो उसके अनुसार जो कानपुर नगर के जो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे कार्डियोलॉजी हो चाहे हेलट अस्पताल हो, वहाँ पे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। जो अमूमन ओपीडी की जो संख्या थी उसमें 20 से 30% जो मरीज हैं वो ज्यादा पहुंचने लगे हैं। ज्यादातर मरीज ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट के पेशेंट पहुंच रहे हैं और ड्राइवरों द्वारा ये बताया गया है कि जो भी जिनको गंभीर बीमारी है वो प्रिकॉशन के तौर पर सुबह मॉर्निंग वॉकर हैं तो वो मॉर्निंग वॉक में मत निकले और बहुत जरूरी हो तभी निकले और अच्छे से कपड़े पहनकर, चाहे टोपा हो, ग्लव्स हो, ये पहनकर ही घर में बैठने। कानपुर ब्यूरो न्यूज़ में साक्षात त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़। देर रात से शुरू हुई बारिश ने गलन बढ़ा दी है। जो बारिश है लगातार सुबह तक जारी रही थी, लगभग 8 बजे तक बारिश होती रही। इस समय मौजूद है उन्नाव के जिला अस्पताल में, रियलिटी चेक करने आए। ये महिला वार्ड का रैन बसेरा बनाया गया है। जो महिला पेशेंट यहाँ भर्ती होती है, जिनके जो तीमारदार रहते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। अंदर देखते हैं किस तरह की व्यवस्था कराई गई है जिला प्रशासन और सीएमएस के द्वारा। रियलिटी चेक करने हमारी टीम जेएमडी की न्यूज़ की टीम पहुंची है रियलिटी चेक करने के लिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की हैं। गेट पे गार्ड साहब तो मिले थे जिनकी ड्यूटियां लगाई गई है। जो आने वाले तीमारदार रहते हैं उन्हें किस तरह रखना है, कैसे बैठाना है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये जो पीछे इनका एक हॉल बना था, इसको रन बसेरा के रूप में तैयार किया गया है। देख सकते हैं किस तरह यहाँ कंबल की व्यवस्थाएं की गई हैं, चादर बिछाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 बेड यहाँ बनाए गए हैं। 8 ही बेड इसके ऊपर फ्लोर में बनाए गए हैं। ये जो है यहाँ महिला के तीमारदारों के रुकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। वहीं इसके ठीक सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पर पुरुषों के जो परिजन हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो रात में ठहर सके, रुक सके, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी बहरहाल वहाँ पे ताला बंद है क्योंकि जो लोग हैं वहाँ नहीं पहुँचे हैं, पर वहाँ एक नोटिस जरूर चस्पा कराई गई है सीएमएस के द्वारा कि जो भी यहाँ रुकना चाहता है इन नंबरों पे फ़ोन करके वार्ड नंबर 1 से चाबी ले सकता है। हमारी टीम ने इमरजेंसी वार्ड का भी ग्राउंड जो चेकिंग की है, उसमें ये पाया गया है कि जो वार्डों में हीटर लगे हैं, जो हीटर दिन में जरूर नहीं चलाए जा रहे हैं, पर रात में जो मरीज के परिजन है या जो मरीज रुक रहे हैं उनके लिए हीटर की व्यवस्था की गई है। रात में सारे हीटर चलाए जाते हैं। कुल मिला के जो रियलिटी चेक किया गया है जिला अस्पताल में, उसमें चीज़ें सही पाई गई हैं। बहरहाल अभी जो ठंड है वो आज से ही बढ़ी है। लगातार हो रही पहाड़ों में बारिश को लेकर के जो तापमान है वो गिरा है। 17 डिग्री सेल्सियस सुबह का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब देखने की बात होगी जो आगे के दिन आएंगे कैसे ठंड बढ़ती है और जिला प्रशासन की ओर से इन लोगों के लिए ठंड से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। उन्नाव से जेएमडी न्यूज़ के लिए कृष्णा तिवारी। देर रात शुरू हुई बारिश ने ठंड का मौसम बढ़ा दिया है। लोगों ने अपने घरों से साल स्वेटर तक निकाल लिए है। इस समय मौजूद हैं उन्नाव के जिला अस्पताल में, जहां हमने रियलिटी चेक किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रभारी सीएमएस विवेक सर जी। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं करी गई हैं। सर, जेएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं करी गई हैं ठंड को लेकर? नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, इंचार्ज ऑफ सीएमएस टुडे। हमारे अस्पताल में कल से थोड़ा सा ठंड का प्रकोप जैसा कि बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने अपने अस्पताल में सभी वार्डों में, इमरजेंसी में, जहाँ जहाँ पर मरीज हैं सभी जगह हीटर की व्यवस्था करवा दी है। अलाव भी जलवा दिया है, इमरजेंसी के बाहर अलाव भी लगवा रहे हैं, जिसमें कि अगर रात में मरीजों के जो परिजन हैं उनको भी अलाव से अलाव जला करके गर्मी का एहसास हो। इसके साथ में जहाँ पर भी मरीज हैं उन जगहों पर वार्डों में, इमरजेंसी में जो बोतलें मरीजों को चढ़ाई जा रही हैं उनको गर्म करवा के ही बॉडी टेम्परेचर पर भी चढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो भी मरीज हैं उनको उनके इच्छानुसार जितने भी कंबल चाहिए हैं सभी को उतने कंबल प्रोवाइड कराए जाए, ऐसा सभी जगह आदेश कर दिए गए हैं। सर, जेएमडी की टीम ने इमरजेंसी वार्ड को भी चेक किया है। वहाँ जो हीटर लगे उनके तार हटे पड़े हैं दिन में,
तो ये किस समय चलाए जाते क्या? आज सवेरे अभी लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास एक पैनल जल गया था, उसको मरम्मत करा दिया गया है। अभी से वो हीटर की व्यवस्था ओके हो जाएगी। सर, जो इनके तीमारदार आ रहे हैं पेशेंट के साथ में, उनके रहने की क्या व्यवस्था कराई जा रही है? उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था है। अगर वो मरीज के परिजन जो है वो अपना आधार कार्ड वहाँ सिस्टर को दिखाएंगे तो वहाँ से उनको रैन बसेरे के लिए पास मिल जाएगा और वो वहाँ पे जाके रह सकते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे उन्नाव सीएमएस प्रभारी सर। उनकी द्वारा बताया गया है कि जो जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं ठंड को लेकर वो दुरुस्त कर दी गई हैं। अभी जो पेशेंट आ रहे हैं उनके रुकने के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं करा दी गई हैं, रैन बसेरा तैयार करा दिए गए हैं। ये बात अलग है कि दिन में जो पेशेंट के तीमारदार होते हैं वो रैन बसेरों में नहीं रुकते हैं, वो क्योंकि उन्हें रात में ही जगह रुकने के लिए जगह चाहिए होती है, जिसको लेकर रैन बसेरे पूरे के तैयार करा दिए गए, हीटर तक लगवा दिए गए। उन्नाव से जेएमडी न्यूज के लिए कृष्णा तिवारी। में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए मौसम ने एक बार फिर करवट ले लिया है और ठंड बढ़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उरई के रेलवे स्टेशन पर। आइए अपने कैमरा पर्सन से कहते हैं कि दिखाया जाए कितनी ठंड पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त हम जालौन के उरई में रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर सुबह से ही लगातार बादल छाए हुए हैं और सर्दी और बढ़ते एवं पारा गिरने का अनुमान बताया जा रहा है। लखनऊ और कानपुर समेत कई शहरों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शीतलहर से जालौन में भी सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और इस गलन भरी सर्दी में लोग अलाव से ताप कर थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सर्दी का प्रकोप कितना बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है भाई साहब आपका? विशाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिस तरीके से सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से यहाँ क्या तैयारियाँ हैं? हाँ, तैयारियाँ ठीक हैं। रेलवे स्टेशन पे जो पास में बाहर रैन बसेरा बनाया गया है, अलाव जलाए जा रहे हैं, राहत है। टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन अब तो सर्दी का मौसम है तो ये भी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इंतजाम ठीक है, रेलवे की तरफ से भी इंतजाम ठीक है। मतलब मुसाफिरों को ज़्यादा तकलीफ है। देखो बादल छाए हुए हैं, प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो अभी दिसंबर बीच जाने को है और जनवरी की शुरुआत है तो सर्दी पड़नी लाजमी है और इस वक्त सर्दी अपने सितंबर है और धीमे धीमे करके लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तैयारियां भी अच्छी हैं। रैन बसेरा बनाए गए हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके लिए इस तरीके से इंतजाम किया गया है ताकि लोगों को खुले में ना सोना पड़े। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर्दी का सितम कैसा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हिमेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कानपुर के रहने वाला है। सर्दी बढ़ रही है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर आए हैं, कैसा सर्दी का माहौल है? बहुत ज़्यादा सर्दी है और यहाँ पे अभी सुबह में मैच खेलने आया था तो बारिश हो रही थी और काफ़ी बीमार पड़ गए थे लोग, तो बहुत ही टफ कंडीशन है। आइए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आर्य शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के रहने वाले हैं हम। सर्दी यहाँ हो रही आए हैं आप रेलवे स्टेशन पर, कैसी सर्दी पड़ रही है? सर्दी आज एकदम गलन वाली पड़ी है सर्दी, और जिस कंडीशन के हिसाब से लाइक अभी इतना वेदर दिखाया जा रहा था कि सर्दी कम पड़ रही है, लेकिन एकदम से आज टेम्परेचर ने चेंज लिया। तो जिस हिसाब से अभी कानपुर और यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा सर्दी हमें ऐसा लगा कि पड़ी है। जिस हिसाब से देख रहे हैं हमारे भाई लोग सब टोपी वोपी जैकेट हैं तो ठंडी पड़ रही है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं लोग, आइए उनसे भी जानकारी करते हैं कि कैसी सर्दी पड़ रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं उरई का रहने वाला हूँ। यहाँ सर्दी पड़ रही है, कैसी सर्दी पड़ रही है? सर्दी एकदम अचानक से बढ़ गई है, मौसम एकदम करवट लिया है और आशंका है कि और भी बढ़ने की संभावना है। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा का इंतजाम किया गया है और अलाव भी लगाया गया, लेकिन काफ़ी मात्रा में अलाव जो जलना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बुजुर्ग लोग या बूढ़े पुराने लोग आते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं है। जिस तरीके से हमने काफ़ी लोगों से बात करी और जाना सर्दी का हाल कैसा है, और उरई में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की तरफ से अलाव भी लगाए गए हैं, रैन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है। देख रहे हैं सर्दी कितनी पड़ रही है। जालौन से दिव्यांशु पंडित, GMD न्यूज़।